क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हैं या फिर अपनी इच्छाओं और मोह में फंसकर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? नीम करोली बाबा ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार और वासनाएं होती हैं। अगर हम इन्हें समय पर नहीं रोक पाए तो जीवन में बर्बादी निश्चित है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान होता है। सच्ची भक्ति, सेवा और सही मार्ग पर चलना। तो आज के क्रमांक में हम जानेंगे कुछ इसी संदर्भ में, क्योंकि एक एक बात महाराज जी की आप सबके जीवन से जुड़ी हुई है और महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी जीवन में मनुष्य को एक चेतावनी देते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलतियां ही उसके जीवन में उसकी विफलता का बड़ा कारण बनती हैं। नीम करोली बाबा ने कहा था, जो अपने अहंकार में डूबा रहता है वह अपनी ही कब्र खोद रहा होता है। मनुष्य की 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। आइए उन्हें क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला महाराज जी कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान सोचता है कि वो सबसे बड़ा बन गया है, वो सबसे बड़ा है, वही सत्य जानता है और वही सर्वोच्च है, तब उसका पतन निश्चित होने लगता है। सच्चा ज्ञान वहीं आता है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरा महाराज जी कहते हैं, वासना और लोभ। मनुष्य तृष्णा में फंसकर धन, शक्ति और भोग की ओर भागता है, लेकिन ये सब कुछ नश्वर है। जो जितना धन, सत्ता और प्रसिद्धि का पीछा करेगा वह उतना ही अशांत रहेगा। तीसरा महाराज जी कहते हैं, क्रोध और द्वेष हमें खुद से ही दूर कर देते हैं। ये हमारे मन की शांति को समाप्त कर देता है। सच्ची शक्ति क्षमा में होती है, क्रोध में नहीं। आगे महाराज जी कहते हैं कि सही मार्ग, भक्ति, सेवा और ध्यान, ये सभी एक सफल मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। नीम करोली बाबा कहते थे, भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। जब तुम भगवान का नाम लो तो तुम्हारे अंदर का अंधकार खुद ब खुद दूर हो जाता है। सही मार्ग 3 चीजों से बनता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 चीजें। सबसे पहला है निष्काम भक्ति। केवल भगवान की भक्ति करें, लेकिन बदले में कुछ पाने की इच्छा ना रखें। यही भक्ति का सही महत्व है। जब प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, तब ही वह सच्चा प्रेम कहलाता है। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रकार की भक्ति करते हैं तो उससे मिलने वाले फल की कभी भी इच्छा ना करें, कभी भी अपेक्षा ना करें, क्योंकि अपेक्षा रखने से आपकी भक्ति, आपका प्रेम निष्काम नहीं रह जाता। और भक्ति में यदि गति करना चाहते हैं, जीवन में यदि कुछ बनना चाहते हैं, तो निष्कामता को अपनाइए, आपका जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। दूसरा महाराज जी कहते हैं, निस्वार्थ सेवा। दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। बाबा जी ने कहा था, जिसने सेवा को अपना धर्म बना लिया उसने जीवन को सफल बना लिया। इसीलिए बहुत से लोग हर बार हर किसी सेवा में अपने नाम की अपेक्षा रखते हैं कि ये काम मैंने किया, ये काम मेरे द्वारा संपन्न हुआ। तो ये मैं का भाव अर्थात निस्वार्था को अपनाना और मैं के भाव को छोड़ना ही जीवन में सही गति करने के अर्थ को दर्शाता है। तीसरा महाराज जी कहते हैं, जीवन में ध्यान और साधना के महत्व को समझें और इससे जुड़े। ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बाबा जी हमेशा कहते थे, जो खुद को जान लेता है वही ब्रह्म को जान लेता है। लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन जीवन में इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उन्हें भी एक बार अपने अंतर मन में झांकने की आवश्यकता है, जहां से उन्हें अच्छे और सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग या लगभग सभी जन इस भौतिक संसार में असली सुख की खोज कर रहे हैं, जबकि महाराज जी कहते हैं, अंतर मन को अनुभव करना, यानी कि स्वयं की पहचान करना, जीवन के सही महत्व को समझना ही सच्चा सुख होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में संतुलित जीवन का महत्व हर व्यक्ति को जानना चाहिए। नीम करोली बाबा हमेशा कहते थे कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। संतुलित जीवन के लिए कुछ बातें जो कि जरूरी हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर भी मंदिर के समान है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार की आज की हम सभी की दिनचर्या है, वहां पर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना बहुत ही कम लोगों की आदत है। जबकि महाराज जी कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार और स्वच्छ भक्ति उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परम आवश्यक है। दूसरा है सकारात्मक सोच, यानी कि
नकारात्मकता से बचें, हर चीज में ईश्वर का प्रकाश देखें। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपके अनुसार घटित नहीं हो रही है तो वहां पर नकारात्मक होने की बजाय उसमें भी आपको सकारात्मकता के बीज बोने चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण को ढूंढ लेता है वही एक सच्चा संत स्वरूप मनुष्य कहलाता है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो कि आध्यात्म से जुड़ी होती हैं, इससे आपका मन पवित्र होता है। भजन करें और गुरु के उपदेशों का पालन करें, ये सही मायने में एक संतत्व की प्राप्ति आपको कराता है। महाराज जी कहते हैं हर मनुष्य के जीवन में एक और संतत्व हमेशा छिपा रहता है। व्यक्ति को उस संतत्व को पहचानने भर की आवश्यकता है। ईश्वर ने संतत्व के बीज हर व्यक्ति के हृदय में रोपित किए हुए हैं। आगे महाराज जी कहते हैं कि जीवन में चमत्कारिक प्रभाव को अपनाने के लिए गुरु की गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु का सानिध्य प्राप्त जरूर करना चाहिए। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, बाबा जी मेरा जीवन बहुत दुखी है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम दिन में कितनी बार भगवान का नाम लेते हो? उस व्यक्ति ने कहा, समय ही नहीं मिलता बाबा जी। बाबा जी बोले, तो फिर दुख भी समय निकालकर तुम्हारे पास आएगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने प्रतिदिन राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उसकी सारी समस्याएं जैसे अपने आप ओझल हो गई थी। महाराज जी यही कहते हैं कि अपने जीवन में अगर तुम किसी भी प्रकार से ईश्वर का ध्यान करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, ईश्वर की शरण में जाते हो, भले ही आपके इष्ट कोई भी क्यों ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में ईश्वर का नाम लेना आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अगर आज नहीं रुके तो जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन में सुधार करने का समय आज है, अभी है। अगर हम आज से ही सही मार्ग अपनाएं, अहंकार, लोभ और क्रोध को छोड़ें, भक्ति, सेवा और ध्यान का मार्ग अपनाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नीम करोली बाबा के ये उपदेश जीवन को बदल सकते हैं, इसीलिए बस आपको आज से, अभी से पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। कामना करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।